नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना, मैं समझता हूँ, आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्र आचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, यह भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु।
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है। राहु से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। आगे हम आपसे चर्चा करते हैं जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, ये सितंबर माह 2020 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले आपके व्यवसाय को लेकर के चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से महीना कैसा रहने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको कार्य क्षेत्र उनके, यानी कि रोजगार या फिर व्यापार को लेकर पिछले माह के मध्य से लेकर इस माह के मध्य तक का समय बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। यानी कि पिछले माह, यानी कि अगस्त के माह से, मध्य से, और इस माह के सितंबर माह के मध्य तक का समय बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्यों को पूरा करने में सफलता की प्राप्ति होगी। उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे तथा मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि इस पूरे महीने आपके पराक्रम में कुछ कमी अवश्य रहेगी, लेकिन इसका बहुत अधिक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी कार्य पूरे कराने होंगे अपने जो आपके अधीन कर्मचारी हैं उनसे, उनके द्वारा, वह अपने उन लोगों के माध्यम से कराने में आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको आप जो निर्देश देंगे वो उनका आराम से पालन होगा और कार्यों की पूर्ति होगी उनके द्वारा। इसके अतिरिक्त आपका प्रभाव अपने विभाग में सभी के ऊपर पूर्ण रूप से बना रहेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में उनके कारोबार में वृद्धि होने वाली है, तथा जो लोग विशेषकर इलेक्ट्रिकल या अनाज, गेहूं जिसको कहते हैं हम, ग्रेन, दवाइयों आदि से संबंधित जो व्यापार करते हैं जो लोग, उन्हें इस अवधि में कुछ अधिक लाभ होने की संभावना है। और महामध्य से सूर्य के राशि परिवर्तन जब होगा उसके बाद व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रूप से
चलेंगी आगे। और इसीलिए आप माह के आरंभ से मध्य के बीच इस शुभ समय का अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करें। वैसे यह सितंबर का महीना आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है, इसकी संभावना अधिक है। वित्तीय स्थिति, अभी जैसा कि हमने आपके व्यवसाय को लेकर जो चर्चा की है, उन सभी सफलतापूर्ण कार्यों या उपलब्धियों का फल आपको धन के आगमन में भी सहायक सिद्ध होने वाला है। और धन की जो स्थिति है माह के उत्तरार्ध तक बहुत मजबूत बनी रहेगी तथा माह के अंत में भी सामान्य स्थिति रहेगी धन की। लेकिन आपको सचेत करना चाहेंगे कि धन का आगमन तो अच्छा रहने वाला है आपका, लेकिन आप इस पूरे माह किसी भी बड़े कार्यों में अपने धन का निवेश ना करें तो आपके लिए ये उचित होगा, उससे बचें। अन्यथा आपके धन की हानि हो सकती है। हानि का मतलब ये है कि जो आप धन का निवेश करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके आउटकम जो है आने की उम्मीद नहीं है। धन आपका वो एक तरीके से फंस सकता है पैसा। प्रेम संबंध, तो इस माह ग्रहों की जो किसी भी प्रकार का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है आपने प्रेम संबंधों के विषय में, अगर उन्हीं की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, और जो प्रेम संबंध हैं भी पहले से जिन व्यक्तियों के, उसमें भी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहने वाला इस माह, मामला ठंडा ही रहेगा। अब आपसे चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर। तो इस पूरे माह आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए स्वयं प्रयास करने होंगे, एफर्ट करने होंगे। ये आपके ऊपर काफ़ी डिपेंड रहेगा इस माह कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कैसा चाहते हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव एफर्ट नहीं किए तो उस संबंधों में कटुता भी पैदा हो सकती है, और यह माह के उत्तरार्ध तक अधिक रहेगी स्थिति। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी, इससे ज़्यादा की संभावना है भी नहीं। शिक्षा, इस पूरे माह छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर चल रहे प्रयासों में तेजी लानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं किया, तो परिणाम जो होंगे, रिजल्ट्स जो होंगे, वो आपको डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं, आपको निराश भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आपको अपनी शिक्षा को लेकर कुछ ना कुछ समस्याओं का भी सामना बराबर करना पड़ेगा इस माह। उनसे आप घबराएं नहीं, अपने एफर्ट लगाते रहें, सिंसियर एफर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि समय आपके अनुकूल नहीं है। ग्रहों की स्थिति सब कुछ अपने प्रयासों पर ही आपके निर्भर करने वाला है। संतान, इस माह के उत्तरार्ध तक आपको अपनी संतान की ओर से सकारात्मक परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिए उनको लेकर के। वैसे भी आप संतान संबंधित समस्याओं के रहते हुए कुछ परेशान भी रह सकते हैं इस माह। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस माह आपका अपना स्वास्थ्य मध्यम रहने की संभावना बन रही है। कह सकते हैं कि थोड़ा नरम, कभी थोड़ा गर्म, इस प्रकार की स्थिति रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। कौन से ऐसे सरल और आसान उपाय किए जाएं कि जिनसे आपकी जो ये इस माह आने वाली समस्या हैं उनका भी निराकरण हो जाए? तो देखिए मित्रों, गुरुवार के दिन अगर आप केले की वृक्ष की पूजा करेंगे, बहुत सिंपल है पूजा। पीली हल्दी, एक चुटकी हल्दी ले लें एक तश्तरी में, छोटी सी प्लेट में, एक गुड़ की डली ले लें, चने की दाल के कुछ थोड़े से दाने ले लें, एक छोटे से लोटे में जल ले लें, शुद्ध जल, साथ में धूप बत्ती, ये लेना है आपको और कुछ नहीं। और 2 फूल पीले, जाकर के केले के वृक्ष पर टीका लगाना है हल्दी से, चने की दाल चढ़ानी है, गुड़ का भोग लगाना है मीठे का, साथ में जल अर्पित करना है, 2 फूल चढ़ाने हैं और धूप अगरबत्ती करनी है। अगर कर सकते हैं तो वहाँ 21 बार, 27 बार या 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लें और अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रतिदिन इस पूरे माह केसर जो होती है उसका तिलक अपनी जीभ पर लगाना है, अपनी नाभि पर लगाना है और अपने माथे पर लगाना है। केसर का तिलक प्रतिदिन पूरे माह
और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है मीठे का, मोतीचूर के लड्डुओं का चढ़ा सकते हैं, और वहाँ बैठ करके आप पूजा करें हनुमान जी की, हनुमान चालीसा वगैरह या हनुमान स्तोत्र वगैरह, हनुमान कवच कर सकते हैं। ये 2 छोटे छोटे उपाय करने हैं और आपकी समस्याएं परमात्मा की कृपा से सब दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, ये था आपका राशिफल सितंबर 2020 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि जो भी आने वाले हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं उनकी सूचना भी आप तक समय रहते पहुंच जाए और आप उन सभी कार्यक्रमों का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।